आज पूरे देश भर में गणेशोत्सव को लेकर धूम मची हुई है। मान्यता है कि हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य गणेश जी को कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को विधि विधान से अपने घर में स्थापित कर 10 दिन के बाद मुहूर्त के हिसाब से गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। आपको बताते चले कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर देश भर से भक्त लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जब गणेश चतुर्थी की बात आती है तो लाल बाग के राजा के दर्शन को भारी संख्या में लोग पहुंचने लगते हैं। गणेशोत्सव का आज पहला दिन है और आज मुंबई में भगवान गणेश के पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिख रही है। आपको बताते चले कि मुंबई के सबसे बड़े पंडाल लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए आज सुबह से ही सैकड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं आपको यह भी बताते चले कि लाल बाग राजा के मस्तक की शोभा बढ़ा रहा 16 करोड़ का मुकुट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि मैरून रंग की पोशाक पहने बप्पा की एक झलक देखकर भक्त मंत्र मुग्ध हो गए हैं। मुंबई के लाल बागचा राजा का पहला लुक 5 सितंबर को देखा गया था और जिसके बाद आज इस तरीके से गणेश चतुर्थी के उत्सव का आगाज हुआ है। तो लगातार भक्त भगवान के दर्शन के लिए मुंबई पहुंच रहे हैं। आपको बताते चले कि आज देश भर से अलग अलग जो भगवान गणेश जी के मंदिर हैं वहां से तस्वीरें सामने आ रहे हैं। ये भव्य तस्वीरें हैं जो कि बेहद ही सुंदर और मंत्रमुग्ध करने वाली है। हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हर कोई अपने आराध्य की पूजा के लिए उनकी एक झलक पाने के लिए बेहद ही उत्साहित है। और आज आपको बताते चले कि 11:20 पर शुभ मुहूर्त जो है वो गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना के लिए उसका आगाज हो चुका है और अब हर कोई आज इस तरीके से गणेशोत्सव का आगाज हुआ है उसको लेकर जो भी अपने घर में गणेश जी को स्थापित करते हैं उनकी ओर से आज स्थापना दिवस जो है वो बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और मंदिरों में भी खासा रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि खास तौर पर बप्पा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य की जो है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और हर कोई आज बप्पा की भक्ति में लीन है। तो ये भव्य और बेहद ही सुंदर तस्वीरें हम आपको देश भर के बड़े प्रसिद्ध मंदिरों की दिखा रहे हैं जहां पर खास तौर पर अगर गणेश उत्सव की बात की जाती है तो सबसे पहले जो लाल बाग के राजा हैं उनका नाम आता है और हर कोई लाल बाग के राजा के दरबार में एक बार अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए मुंबई की ओर बढ़ता है। और जहां आपको बताते चले कि आज मुंबई में खास तौर पर रौनक जो है वो बनी हुई है और हर कोई एक बार राजा की झलक पाने के लिए बेहद ही उत्साहित है और जिसको लेकर मंदिर के प्रांगण में लंबी लंबी कतारें लग गई हैं और जिसमें सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बताते चले कि आज गणेश स्थापना दिवस का जो आगाज है वो हो चुका है। आज गणेश चतुर्थी है और हर कोई आज बप्पा की भक्ति में लीन है। हर कोई आज ढोल नगाड़ों की धुन के साथ भगवान को अपने घरों में विराजमान करेंगे और जिसके बाद 10 से 12 दिन के बाद जैसे भी मुहूर्त जिस भी आधारित समय पर वे गणपति जी को स्थापित करेंगे उसी के अनुसार उनका विसर्जन भी किया जाएगा। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जहां से हमारे संवाददाता महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो महेंद्र जी, आज उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किस तरीके का भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है? महेंद्र जी, यहाँ भक्तों में भारी उत्साह नजर आ रहा है और यहाँ पर एक संगठन है जिससे कहेंगे सार्वजनिक गणेश महोत्सव के नाम से मनाया जाता है। लगभग 5-6 सालों से यहाँ पर मूर्ति स्थापित की जा रही है। पीछे हमारे आप देख रहे होंगे पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। बस गणेश जी आने को हैं और बस 1-8 घंटे में मूर्ति स्थापित कर दी जाएगी और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है। पंडाल में मौजूद है और क्या दृश्य जो है वो आपको दिखाई दे रहा है महेंद्र जी?
ये पंडाल आप हमारे पीछे देख रहे हैं, जो विशेष स्थान है जहाँ पर गणेश स्थापित होंगे और तैयारियां भी चल रही है काफी। यहाँ पर लोग डटे हुए हैं, बस थोड़ी ही कुछ क्षणों के बाद गणेश जी यहाँ पर आएंगे, स्थापित किए जाएंगे पूजा अर्चना के साथ, और 7 दिन तक लगातार ये कार्यक्रम चलेगा। फिर इसके बाद उनका विसर्जन किया जाएगा यहाँ के भक्तों के द्वारा। जी, आज के कार्यक्रमों की बात की जाए तो आज क्या कोई खास कार्यक्रम भी होने वाला है, क्योंकि आज बप्पा की स्थापना की जाएगी, तो उसको लेकर क्या कुछ कार्यक्रम है? आज जाते हैं और यहाँ पर रात में भक्ति कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें बाहर से आए हुए भजन संध्या की जाती है, कलाकारों द्वारा थोड़ा सा झांकियां भी प्रस्तुत की जाती है, और इस तरह से कार्यक्रम देर रात तक चलता रहता है। जी, किस समिति की ओर से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है महेंद्र जी? ये सभी गणेश भक्तों के द्वारा, खासकर अगर बात की जाए तो यहाँ पे कलाकार समाज के थोड़ी कार्य करते हैं, महाराष्ट्र से जुड़े व्यक्ति हैं, तो उनके द्वारा मिलजुल कर सभी गणेश भक्तों के द्वारा ऐसा कार्यक्रम किया जाता है। जी महेंद्र जी, अगर बात की जाए बप्पा की स्थापना की, तो क्या यहाँ पर अभी विराजमान हो चुके हैं बप्पा, या फिर अभी जो है कुछ देर बाकी है? ये अभी तैयारियां चल रही है, लगभग घंटों के बाद यहाँ पर बप्पा आएंगे और उनका पूजन अर्चन के साथ उसको स्थापित किया जाएगा, और भक्तों में भारी उत्साह दिख रहा है। काफी भक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जो तैयारियों की देखरेख कर रहे हैं। बस 1-8 घंटे के बाद यहाँ पर गणपति बप्पा आएंगे और उनकी तैयारियों के साथ उनको स्थापित किया जाएगा। पीछे आप देख रहे हैं कि पंडित जी थोड़ा सा पूजा पाठ के सामान के साथ मौजूद हैं, और उसके बाद कुछ ही क्षणों में वो स्थापित किए जाएंगे। बिल्कुल महेंद्र जी, मैं चाहूंगी कि कुछ झलक जो है वो आप हमें भी पंडाल की दिखाएं कि किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो इस समय आपको दिखाई पड़ रही हैं। हाँ, पंडाल में आप चारों ओर देख सकती हैं, यहाँ पर देखिए पंडित जी हैं और ये सब अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ भक्तगण भी है जो व्यवस्था देख रहे हैं, और इसके साथ यहाँ पे जो भी साउंड सिस्टम और लाइट वगैरह का भी इंतजाम किया जा रहा है बराबर। और ये भक्तों ने काफी हर्षोल्लास के साथ ही इस आयोजन को निरंतर करते आ रहे हैं। लगभग 5-7 साल से ये आयोजन होता आ रहा है और काफी उत्साह के साथ लोग जुड़े रहते हैं। खासकर अगर बात की जाए तो सावतार समाज जो है वो महाराष्ट्र से जुड़ाव रखता है, इस वजह से यहाँ पे हर्षोल्लास के साथ वो लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। जी महेंद्र जी, काफी सुंदर जो पंडाल है वो इस समय लगाया गया है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं, वो अपना अनुभव साझा करें कि किस तरीके का उत्साह है आज उनके मन में? महेंद्र जी, हाँ, बातचीत करने के लिए हमारे साथ तो आपको बताते चले कि आज गणेश चतुर्थी के पावन पर्व का आगाज हो गया है, और जिसमें हर कहीं भक्ति में जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। देश के कोने कोने से आज हर कोई अपने आराध्य की भक्ति में पूरे तरीके से सुबह से ही लीन है। आपको बताते चले कि कल बीती शाम से ही जो भक्त हैं उनके द्वारा अपने बप्पा को घर ले जाया गया था, और जिसके बाद आज जिस तरीके से गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है, तो धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ विधि विधान से आज गणपति बप्पा की स्थापना की गई है, और जिसमें आपको बताते चले कि कई जगहों पर ऐसे दृश्य देखने को मिले हैं जहां पर कई ढोल नगाड़ों की धुन पर जो है थिरकते हुए भक्त नजर आए, और हर कोई बस अपने बप्पा की भक्ति में पूरे तरीके से लीन नजर आ रहा है। तो ये सुंदर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि देश भर के भव्य मंदिरों की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वो लगना शुरू हो गया था, और जिसमें मंदिरों में लंबी लंबी जो कतारें हैं वो आज भक्तों की लगी हुई हैं। लेकिन हर किसी के मन में है, चाहे जो लंबी कतारें हैं वो कितना भी समय ले, लेकिन हर कोई अपने आराध्य का आज दीदार करना चाहता है, और हर कोई बप्पा के दर्शन से अपनी शुरुआत जो है वो आज दिन की करने के लिए सुबह से ही भक्त जो है वो मंदिरों में पहुंच रहे थे। और ये तस्वीरें जो है इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हम चलते हैं आपको लेकर लखीमपुर खीरी, जहां से एक बार फिर से हमारे साथ महेंद्र जी जुड़ गए हैं। तो महेंद्र जी, जिस तरीके से आप पंडाल में मौजूद हैं, मैं चाहूंगी कि आप पंडाल में मौजूद कुछ लोगों के साथ जो उनका इस समय उनको उत्साहित है, या फिर मैं उनके अनुभवों को जानना चाहूंगी।
ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि देश भर के कोने कोने से आज सामने आ रही हैं और जिसमें हर कोई भगवान गणेश की आज भक्ति में पूरे तरीके से लीन नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि गणेश चतुर्थी के पर्व पर 10 से 12 दिन तक गणेश जी को अपने घर में या फिर कहीं पे जो भी व्यावसायिक स्थल होता है वहां पर स्थापित किया जाता है और जिसके बाद विधि विधान से 10 दिन के बाद गणेश विसर्जन पर भगवान जी को विसर्जित किया जाता है। और इस बीच जो भक्त हैं वो लगातार 10 दिनों तक भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। आपको बताते चले कि बप्पा की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है और इसी निष्ठा भाव के साथ हर कोई भक्त आज से बप्पा की आराधना करने में पूरे तरीके से लीन हो गया है। आपको बताते चले कि गणेश चतुर्थी का त्योहार भगवान गणेश के जन्म की खुशी में मनाया जाता है और इसको लेकर तमाम तरीके की पौराणिक जो कथाएं हैं वो भी जुड़ी हुई हैं और जो कि हर किसी के लिए अपना एक अलग महत्व रखती है। चले कि विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी आज का दिन जो है वो बेहद ही प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा के अनुसार भादो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर माता पार्वती ने एक शिशु को बनाने का निर्णय लिया था और जिसके लिए उन्होंने अपने शरीर पर लगे चंदन के लेप को तेल के साथ मिलाकर एक शिशु का रूप तैयार किया और फिर उसमें प्राण फूंक दिए और इस तरह से भगवान गणेश का आज जो जन्म है वो हुआ था। और इसी उपलक्ष्य में आज देश भर में जगह जगह पर गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। चलिए अब आपको ले चलते हैं सीधा उत्तर प्रदेश के आगरा, जहां से हमारे संवाददाता राहुल चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राहुल चौहान जी, किस तरीके का माहौल जो है वो इस समय आगरा में बना हुआ है? जैसा कि आप जानते हैं आज देश में पूरे देश में आज गणपति बप्पा घर घर में विराजेंगे और हर घर में गणेश जी को लाने की तैयारियां चल रही हैं। आगरा में इस वक्त हम सदर में मौजूद हैं, जहां पर मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं, ये बड़ी विशालकाय मूर्ति दिखाएं। पीछे सामने आप देख रहे हैं ये विशालकाय मूर्ति है, जहां सदर में इस मूर्ति को विराजमान किया जा रहा है। इसको गणपति बप्पा की जो मूर्ति है उसको लाया जा रहा है ढोल नगाड़ों के साथ, बड़े ही धूमधाम से गणपति बप्पा को विराजमान कर रहे हैं। भक्तों में काफी गणपति बप्पा को लेकर के आस्था है। पूरे देश में गणपति बप्पा को घर घर में लाया जाता है आज के दिन। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इसका प्रचलन है। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में बड़े ही उत्साह के साथ भक्त इसको मनाने का काम करते हैं, लेकिन पूरे देश में घर घर में गणपति बप्पा को आज लाने का काम भक्त कर रहे हैं। बिल्कुल राहुल जी, लेकिन जितनी भव्य जो तस्वीरें इस समय मुझे आपके पीछे देखने को मिल रही है, जिसमें कि आपको बताते चले कि जिस तरीके से आपने अभी दिखाया कि कितनी भव्य मूर्ति जो है वो भगवान गणेश जी के पीछे आपके दिख रही है, मैं जानना चाहूंगी कि आप इस समय कहाँ पर मौजूद हैं? क्या पहले भी इस तरीके से भव्य जो भगवान जी की मूर्ति है उसको स्थापित किया जाता है किसी समिति के द्वारा या फिर क्या कुछ है? जी बिल्कुल बता दूं, मैं इस समय आगरा के सदर बाजार में मौजूद हूँ। ये आगरा का सबसे वीआईपी इलाका है, सदर बाजार जो बोला जाता है आगरा का, वहाँ मैं मौजूद हूँ। ये पीछे मेरे तस्वीर है भगवान गणेश जी की मूर्ति है जिसको विराजमान यहाँ पर किया जाएगा। कैमरामैन से कहूंगा एक बार ये सजावट दिखाए, पूरे इस पंडाल की सजावट दिखाए जहाँ पर भगवान गणेश जी को बिठाया जाएगा। पूरे 11 दिन तक उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। हर साल मैं आपको बता दूं, सदर बाजार में हर साल इतनी ही बड़ी मूर्ति को विराजमान किया जाता है, भक्त उनकी पूजा करते हैं। इसी प्रकार से उनको घर में सजाया जाता है, एक बढ़िया पंडाल एकदम, उसकी डेकोरेशन की जाती है। उसके बाद भगवान गणेश जी को वहां पर विराजमान किया जाता है। हर साल इसको भक्त मनाने का काम करते हैं। आगरा का ये सदर बाजार इलाका है जहाँ पर गणेश जी को लाया जा रहा है। हर साल भक्त इसको मनाते हैं और बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं।
जी राहुल जी, जिस तरीके की तस्वीरें इस समय मुझे आपके पीछे देखने को मिल रही है, बेहद ही सुंदर तस्वीरें हैं और जो पंडाल है वो भी काफी भव्य है। तो आज जो है और कुछ क्या कार्यक्रम जो है वो रहने वाले हैं? अभी का कार्यक्रम में आपको बता दूं, अभी तो गणेश जी को ये ट्रैक्टर के ऊपर रख करके लाया जा रहा है। गणेश जी की, जो भगवान गणेश जी की मूर्ति है, उसको पंडाल में लेकर के अभी आया जा रहा है। मूर्ति को विराजमान किया जाएगा। कैमरामैन से कहूंगा एक बार मूर्ति के दोबारा से दिखाया। यह मूर्ति पंडाल के काफी नजदीक है और यहाँ पर विराजमान करने की तैयारी चल रही है। सभी भक्त इंतजार कर रहे हैं कि गणेश जी को कब यहाँ पर पंडित जी के द्वारा मूर्ति की जो है किया जाए और उसके बाद भक्त यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे, भगवान गणेश जी की आरती करेंगे। जो शुभ मुहूर्त बताया गया है वो 1:20 तक शुभ मुहूर्त है। उसके बाद में 5:30 बजे से शुभ मुहूर्त शुरू होगा। बिल्कुल राहुल जी, मैंने तस्वीरों में देखा कि ढोल नगाड़े वाले भी जो है वो आपके आसपास नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगी आप उनकी एक प्रतिक्रिया लें कि किस तरीके का उत्साह इस समय उनके मन में है। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर जो माता बहन इधर आप देख सकते हैं, इधर इंतजार कर रहे हैं। इधर मेरे पीछे पंडित जी मौजूद हैं, शायद मैं जानता हूँ। जी क्या पंडित जी है ना? हाँ जी जी, बहुत बहुत। यहाँ क्या कार्यक्रम है आज का? कुछ श्री गणपति स्थापना। हाँ। आज की गणपति स्थापना है। ये हमारे 14वां गणपति स्थापना है। इसका प्रोग्राम भव्य विशाल पूरे आगरा में, ये समझिए कि नंबर 1 पर्व है। पंडित जी, दर्शक जानना चाहते हैं क्या ये कार्यक्रम हर साल किया जाता है आपके द्वारा? बिल्कुल जी, हर साल किया जाता है। इसी प्रकार से धूमधाम से किया जाता है, बढ़ चढ़ करके। जिस प्रकार से आज हम तैयारियां देख रहे हैं कि हर साल इसी प्रकार की तैयारियां यहाँ रहती हैं, पूर्ण हर्ष उल्लास के साथ। और पूरा बाजार, पूरा समाज, सभी एकत्रित हो जाते हैं इसमें और सभी लोग इसमें एकत्रित होकर इस प्रोग्राम को कराते हैं। ये कौन सी जगह है आगरा की? नौलखा सदर बाजार। नौलखा सदर बाजार तो है, नौलखा नहीं, टांगा स्टैंड। जी जी मैम, पंडित जी से बात की गई है तो उन्होंने बताया है कि हर साल के साथ यहाँ पर गणेश जी को विराजमान किया जाता है, स्थापना की जाती है और करीब 14 साल से यह स्थापना की जा रही है। जी, मेरे पीछे बच्चों और भक्तगण जो है मौजूद हैं, आप बात करें उनसे। शर्मा अनूप जी, क्या महिमा है गणेश जी की? आज बहुत महिमा है गणपति बाबा की। हर साल इसी प्रकार से कार्यक्रम किया जाता है? हर साल इससे। जैसा पंडित जी, कितना उत्साह है आपको इस आज के दिन को लेकर? बहुत उत्साह है, सबको उत्साह है। देखो जनता को, आपको दिख रहा है, पीछे भी देखो आप, सभी चीज दिख रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल पारासर है। राहुल जी, कैसी आज की तैयारियां हैं और क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले, कुछ आप जानकारी दे पाए इस कार्यक्रम जी, यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा चल रही है, तो आप भी देख पा रहे हो। काफी बड़ी मूर्ति होने के कारण अभी वो चल रही है, कटाई चल रही है, तो वहाँ पे आधी हुई। और इस बार बहुत बड़ा मंडप लगाया गया है और साउंड सिस्टम भी लगाया गया है। मैं साउंड सिस्टम भी देख रहा हूँ मोनी प्रिंटर से, और मोनी साउंड मेरा ही है यहाँ पे। और इसी हिसाब से बहुत ज्यादा उत्साह है और बहुत ज्यादा प्रोग्राम भी रहेगा इधर। जी बिल्कुल, जैसा कि मेरे साथ भक्त जुड़े हुए हैं और लगातार यहाँ से हम जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अतुल? कपिल गुप्ता। कपिल गुप्ता, क्या कार्यक्रम आज होने वाले यहाँ पर? आज क्या मूर्ति लग रही है, सब स्थापना हो रही है। हाँ, और बताइए। स्थापना हो रही है, क्या कुछ महिमा है और क्या कुछ कार्यक्रम आगे चलने वाले हैं? जिस प्रकार की आपकी तैयारियां हैं? तैयारी बहुत बढ़िया है। अब वही तैयारी, अभी गणेश जी आ रहे हैं विसर्जन। तो जैसा कि भक्तों से जानकारी हमने ली है, नौलखा में यह कार्यक्रम हर साल 14 साल से कार्यक्रम चलता है। मैं आगे जानकारी और लूंगा जहाँ से यह मूर्ति आ रही है और भक्त वहाँ पर लगातार इंतजार कर रहे हैं। अभी यहाँ भक्तों से मैं बात करने का मैं भक्तों से बात करने का प्रयास करता हूँ। मेरे साथ भक्त जुड़ रहे हैं जो मूर्ति को लेकर के आ रहे हैं। जी बहुत बहुत। आज जो मूर्ति आप स्थापना करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी आपने किया, कुछ क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? अब ये बप्पा का प्रोग्राम हर साल होता है, ये साल हो गए। कितने साल हो गए हमको? हमें 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। हाँ जी, नाम है? मेरा नाम अंशुल ठाकुर है। आज के कुछ कार्यक्रमों की जानकारी हमारे दर्शकों को आप देना। अब जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी प्रतिमा तैयार हो चुकी है। हमारी प्रतिमा अभी 1 घंटे के अंदर यहाँ स्थापित हो जाएगी। उसके बाद आरती होगी, तो शाम को 8 बजे का कार्यक्रम है। 8 बजे से हमारी आरती स्टार्ट होती है। अब जैसे आज हम स्थापित कर देंगे, मंगलवार को हमारा सुंदरकांड का कार्यक्रम है। उसके बाद खाटू श्याम जी की भजन संध्या है। फिर एक दिन हमारा रक्तदान शिविर भी है। तो ऐसे करके हम ये पूरा 14 साल से आप निरंतर कर रहे हैं, तो किस प्रकार का माहौल रहता है? इस साल भी क्या
कुछ रहने बहुत हर्षोल्लास से भीड़ रहती है यहाँ पर। आपको 24 घंटे यहाँ पे पब्लिक मिलेगी और परमानेंट काम चलता रहता है यहाँ पर। फूलों की डेकोरेशन चलती रहेगी रोज, डे बाय डे। इस बार 10 दिन के लिए हम लोग गणेश जी लेकर आए हैं, तो 10 दिन के लिए रोज फुल डेकोरेशन होगी, अलग अलग डेकोरेशन होगी। हाँ जी, क्या मान्यता है गणपति बप्पा की? आप लेकर के आते हैं, बप्पा को मनाते हैं, ये क्या कुछ मान्यता है, क्या कुछ आप मानते? हमारी आस्था है जो चली आ रही है। ये लोग पहले महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई थी, अब हम लोग यहाँ यूपी में ले आए हैं। और कहना नहीं चाहिए, लेकिन पूरे यूपी की सबसे बड़ी प्रतिमा हम लोग स्थापित करते हैं। पूरे यूपी की सबसे बड़ी प्रतिमा है। पूरे 25 फुट का मूर्ति है हमारी। आप कहीं भी पता कर लीजिएगा, हमारी सबसे बड़ी प्रतिमा रहती है। जी, प्रतिमा तो बड़ी लग रही है, काफी जैसा कि यहाँ भक्तों से हमने जानकारी ली, इन्होंने बताया है कि लगातार 14 साल से यहाँ पर प्रतिमा को स्थापना की जाती है, विराजमान किया जाता है। पीछे मैं बप्पा की भी मूर्ति दिखा दूं, 25 फुट की ये मूर्ति जो है बताई जा रही है भक्तों के द्वारा की सबसे बड़ी मूर्ति जो है आगरा में स्थापना इसकी की जा रही है। जैसा कि आप मूर्ति के पीछे बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी, मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये जो बच्चे हैं वो भी बेहद हर्षोल्लास के साथ जो है नजर आ रहे हैं, अगर बातचीत करना चाहें तो आप इनसे भी करिए। जी, बच्चों से ही बातचीत करेंगे। बच्चों की क्या नाम है आपका बेटा? अभिषेक। बड़ा ही हर्षोल्लास लग रहा है, बड़ा ही आनंद आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे बप्पा के बारे में? गणपति बप्पा हो रही है, क्या कुछ कहेंगे बप्पा के बारे में? क्या नाम है आपका? शिवम नाम है मेरा। शिवम, क्या हर्षोल्लास है? क्या बड़ी खुशी नजर आ रहे हैं? बप्पा की मूर्ति है हमारे सदर में। क्या बप्पा से मांगने वाले हो? बप्पा से क्या जो मांग देंगे वही लेंगे। पढ़ाई में नंबर बना है? हाँ। कौन सी क्लास में हो? 11th में हूँ। 7th में हो? 11th में। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन। क्या खुशी है आज? क्या गणेश जी आ रहे हैं? क्या बेटा गणेश जी आ रहे हैं? क्या नाम है? गणेश जी आ रहे हैं, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। कितना मस्ती करने वाले, घूमने वाले? बहुत बप्पा के दरबार में बहुत मस्ती करेंगे। बहुत मस्ती करोगे? अच्छा, चलिए। हम जैसा कि बच्चों में काफी खुशी है और बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं, हर्षोल्लास उनके अंदर है, काफी उत्साह उनके अंदर है और बप्पा को लेकर काफी खुश हैं कि बप्पा आ रहे हैं और ये आकर जो है मस्तियां भी करेंगे, झूमेंगे भी और बप्पा को मनाएंगे भी। बेहद ही सुंदर तस्वीर है। राहुल जी, मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके के बंदोबस्त है, क्योंकि देखिए काफी भव्य कार्यक्रम लग रहा है और भीड़ भी जो है वो खासा तौर पर देखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो क्या कुछ व्यवस्था इस समय आप देख पा रहे हैं? कमेटी के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो पुलिस प्रशासन की कोई भी व्यवस्था नहीं है। कमेटी जो गणपति बप्पा को विराजमान करते, स्थापना करते हैं, उन्हीं के द्वारा कमेटी बनाई गई है। उन्हीं के लोग यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं और वही व्यवस्था को संभाल रहे हैं, लेकिन अभी कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ पर सुरक्षा की प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था हमें नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ से नजदीक में सदर थाना भी लगता है और एसीपी। हेलो, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने तस्वीरें देखी, जो कि बेहद ही सुंदर तस्वीरें थी और जिसे हमारे संवाददाता की ओर से पूरे तरीके से कवर किया गया, आपको बताते चले कि माफ कीजिए, आगरा की ये तस्वीरें थी, जहां पर आपको बताते चले कि ये जो विराजमान प्रतिमा है ये 25 फुट की बताई जा रही है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे भव्य गणपति जी की मूर्ति बताई जा रही है और जिसका स्थापना जो है वो थोड़ी देर में होने वाली है। तो इसे बुलेटिन में इतना ही और फिलहाल आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।